Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the chapter Interface of Python with MySQL for class 12 Computer Science with Python, and this is the part 1 video of this chapter, so let us start with the topic. The first thing is, whenever we design the real life applications, we are bound to encounter the situations wherein we need to manipulate the data stored in a database through an application designed by us. What happens is, जब भी हम कोई रियल लाइफ एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वी नीड टू मैनिपुलेट इट, यानी कि हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं किसके थ्रू, जो भी हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। और इस केस में हमारा डेटाबेस है स्टूडेंट्स MySQL, और उसके अंदर हम चेंजेस किसके थ्रू कर रहे हैं, पाइथन के थ्रू। एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस फ्रॉम विद इन पाइथन, अब डेटाबेस के अंदर कनेक्टिविटी पाइथन के साथ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि हमें कनेक्टिविटी की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी, एंड हियर दैट लाइब्रेरी इज MySQL कनेक्टर। नाउ वी हैव 7 स्टेप्स जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी पाइथन के साथ कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट पाइथन, and the second step is to import the packages required for the database programming. तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथन को स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर पाइथन IDLE। आप कोई भी IDE स्टार्ट कर सकते हैं, इट कैन बी स्पाइडर और इट कैन बी पाइथन IDLE। इसके बाद हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना है जिसकी हेल्प से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। सो here we have the second step. In order to import the package, we need to type the following command: pip install MySQL connector. This is a package जिसे हमें पहले डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड जब आप इसे इंस्टॉल करें तो योर इंटरनेट कनेक्शन शुड बी एक्टिव। इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी जो पूरी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड है कैसे आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल एंड डाउनलोड कर सकते हैं। Then after doing this, what you have to do, you have to type import mysql dot connector. आपने क्या लिखना है, import mysql dot connector in Python, या फिर आप लिख सकते हैं import mysql dot connector as sqltor। ये जो हमने as के बाद sqltor लिखा है, this is the alternative name for this package. mysql dot connector पैकेज का alternative name हम ले सकते हैं बिकॉज जब हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें दोबारा से इस नेम की रिक्वायरमेंट होगी, तो इतना बड़ा नेम लिखने से बेटर है हम इसका कोई शॉर्ट नेम दे दें। ठीक है, तो आप चाहें तो यू कैन सिंपली राइट import mysql dot connector, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एंड इन द नेक्स्ट लाइन यू कैन यूज दिस। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं पाइथन पे। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू फाइल, और यहाँ से हम लिखेंगे import mysql dot connector, राइट। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वी हैव टू ओपन ए कनेक्शन टू द MySQL डेटाबेस। अब MySQL डेटाबेस के साथ पाइथन की कनेक्टिविटी करने के लिए हमें कनेक्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस कनेक्ट फंक्शन इज ऑफ द पैकेज mysql डॉट कनेक्टर एंड इट रिक्वायर्स 4 पैरामीटर्स। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, दिस इज माई कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये हमारे पैकेज का नाम है, एंड दिस इज द कनेक्ट फंक्शन। नाउ ये फंक्शन जो है ये 4 आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है, आप पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर, रूट, पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड डेटाबेस S1। इनमें से जो 3 पैरामीटर्स हैं वो आपके फिक्स होते हैं, 4th आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप डेटाबेस ही क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम हमें नहीं देना, और अगर आप और कोई काम कर रहे हैं जैसे कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब होस्ट देखिए क्या होता है, होस्ट की वैल्यू है लोकल होस्ट और यूजर की वैल्यू है रूट। नाउ होस्ट होता है जो भी हमारा MySQL का सर्वर होता है उसका होस्ट नेम, दैट इज लोकल होस्ट, और इसका जो यूजर है उसका जो नेम है MySQL के अंदर जो यूजर है उसका नेम है रूट। पासवर्ड ये है 1 2 3 4 5, ये वो पासवर्ड है जब आप MySQL को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे आप एक पासवर्ड को सेट करते हैं, तो आई हैव सेट माई पासवर्ड एज 1 2 3 4 5, ये आपको देना होता है। एंड डेटाबेस आप जो भी देना चाहते हैं आपका बना हुआ है, दैट यू कैन गिव। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज लिखेंगे आप लाइक होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस, ये सारी आपकी सिंगल या फिर डबल कोट्स में होनी चाहिए, राइट।
नाउ अब हम ये पता करते हैं कि ये होस्ट की वैल्यू लोकल होस्ट और यूजर की वैल्यू रूट कहाँ से आई। तो इसके लिए MySQL में आप ये कमांड लिख सकते हो, सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर इन MySQL. Here it is not a function, actually it is a normal variable. You can simply write down this command and आप MySQL के अंदर जाके चेक कर सकते हैं what is the name of the host and what is the name of the user. तो देखिए हम इसको चेक करेंगे इस तरह से, ये MySQL है, हमने लिखा select current user semicolon. Now you can see here it is coming root at the rate localhost. So root is the name of the user and localhost is the name of the host, right? ये कमांड आपने MySQL में चेक कर ली, तो आप ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ये हम पाइथन में लिखेंगे। con इक्वल्स टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट then we have to specify the 4 parameters here. Host equals to localhost, then user equals to root, password equals to 1 2 3 4 5, and then we have डेटाबेस। अब हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड यहाँ लिखेंगे एंड देन हम अपने MySQL में चेक करेंगे कि वो डेटाबेस सच में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक वेदर द कनेक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट। तो उसके लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है इज कनेक्टेड। इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड, अगर ये फंक्शन के अप्लाई करने पे आंसर ट्रू आता है, इट शुड प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू अ डेटाबेस। तो अगर आपका कनेक्शन MySQL का पाइथन के साथ प्रॉपरली हो जाता है, तो आपके सामने जो भी आपने प्रिंट में दिया है दैट शुड कम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो इसे हम चेक करते हैं। इफ con dot is connected, then what it should print? It should print successfully connected to the database. Like this. Okay, now we are going to run this and then we will check this one. अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले इसे हम सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस, इट मीन सक्सेसफुली कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ से स्टूडेंट्स MySQL में जाते हैं, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो हमने कहा शो डेटाबेसेस, ये कमांड होती है आपकी डेटाबेसेस को चेक करने की। ये कमांड हमने दी और हमारे पास यहाँ पे ये डेटाबेसेस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल एंड सिस, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस इन दिस वन एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस इज S1, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया। आप चाहो तो इसे एज इट इज रहने दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। इसके लिए हमें इससे पहले कर्सर इंस्टांस को क्रिएट करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। अब कनेक्शन सक्सेसफुल है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएट अ कर्सर इंस्टांस। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, व्हेन वी कनेक्ट टू अ डेटाबेस फ्रॉम विद इन अ प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम क्या है हमारा, पाइथन। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम क्वेरी देते हैं, यानी कि जो भी हम कमांड देते हैं, जो हम MySQL में देते थे लाइक सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, वो सर्वर के पास जाती है, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट होती है एंड जो भी रिजल्ट है वो एक ही साथ कनेक्शन जो है सेंड कर देता है। नाउ डेटा को वन रो एट अ टाइम एक्सेस करने के लिए एक डेटाबेस कर्सर को क्रिएट किया जाता है, जो सारे रिकॉर्ड्स को फेच करता है, लेकिन हमें जो रिजल्ट देता है वो कैसे देता है, रो बाय रो। यानी कि जब तक हम कर्सर इंस्टांस क्रिएट नहीं करते हैं, तो डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं, उनमें से हमारे पास जो डेटा आता है वो एकदम से आता है इन वन गो, सारा डेटा, बट वी वांट टू सी द डेटा रो बाय रो। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस कर्सर। और वो कैसे क्रिएट करते हैं, यू हैव टू गिव द कर्सर इंस्टांस नेम, जो कि है माई कर, हम कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि हमने कौन नाम से बनाया है, डॉट कर्सर फंक्शन। तो यही कमांड हम अपने नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। लेट अस सी इट हियर। तो यहाँ हमने लिखा माई कर
इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। ये हमने डेटाबेस कर्सर क्रिएट कर दिया एंड आफ्टर दिस वी नीड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी एंड इसके लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन का कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एंड इसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस में इन द कोट्स वी हैव टू प्रोवाइड आवर क्वेरी। तो यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारी क्या क्वेरी है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज कॉन डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन। डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड जो MySQL में लिखते हैं स्टूडेंट्स वही लिखनी है, क्रिएट डेटाबेस S1। ठीक है, वहां पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं देना एंड क्वेरी हैज टू बी रिटन आइदर इन द सिंगल कोट्स और इन द डबल कोट्स, राइट। सो हम एग्जीक्यूट जो अपना फंक्शन है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है इस पे पहुंचते हैं एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट माई कर, इसके साथ आपको लेना है जो आपने कर्सर इंस्टांस क्रिएट की है। ठीक है, माई कर डॉट एग्जीक्यूट एंड माई कमांड इज क्रिएट डेटाबेस S1। S1 नाम से मैंने एक डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। ओके, सो जब आप इसे रन करेंगे तो पहले तो आ जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस, और डेटाबेस बना है या नहीं बना ये हमें MySQL में जाके चेक करना पड़ेगा। हम MySQL में जाते हैं, हमने यहाँ लिखा शो डेटा बेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि S1 नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। पहले हमारी लिस्ट में S1 नहीं था बट अब ये क्रिएट हो चुका है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे स्टूडेंट्स आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम इसके स्टेप्स को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप था स्टार्ट पाइथन, तो हमने पाइथन आईडीई को स्टार्ट किया। सेकंड स्टेप में हमने पैकेजेस को इंपोर्ट किया जो कि हमारा था MySQL.connector पैकेज। थर्ड स्टेप में हमने डेटाबेस के कनेक्शन को क्रिएट किया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड MySQL.connector.connect। और फोर्थ स्टेप में हमने कर्सर इंस्टांस को क्रिएट किया यूजिंग द कर्सर फंक्शन। तो यहाँ से जब हमने कर्सर इंस्टांस को क्रिएट किया दैट वाज दिस कमांड, दैट इज myCur इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। एंड ये करने के बाद हम कहाँ गए, वी हैव एग्जीक्यूटेड द क्वेरी, दैट इज स्टेप नंबर 5 पे आ गए और यहाँ से हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया यूजिंग द एग्जीक्यूट फंक्शन। अब इसके बाद हमारे स्टेप नंबर 6 और 7 जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, इसमें हमने डेटाबेस की क्वेरी लगाई है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 6 है एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ये होता है सेलेक्ट कमांड से, और इससे सेलेक्ट कमांड को पढ़ने से पहले हम टेबल्स को क्रिएट करके देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इन केस एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक बार हम पाइथन में जो हमने वर्क किया उसे हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, पाइथन को ओपन किया। सेकेंड स्टेप में पैकेज को इंपोर्ट किया। थर्ड स्टेप में वी हैव क्रिएटेड द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्ट फंक्शन से कनेक्शन किया दोनों का, जिसमें आप 3 पैरामीटर्स को पास करेंगे, होस्ट, यूजर एंड पासवर्ड। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट इज चेक किया कि क्या हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ विच फंक्शन, इज कनेक्टेड फंक्शन। देन उसके बाद वी हैव क्रिएटेड द कर्सर इंस्टांस एंड स्टेप 5 में हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। और ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने से क्या हुआ, MySQL के अंदर यहाँ पे हमारे पास S1 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। कमांड हमने पाइथन में दी लेकिन काम किस में हुआ, MySQL के डेटाबेस में। सो दीज वर ऑल द थिंग्स विच वी हैव डन टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल लर्न कैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और बाकी क्वेरीज को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।